टाइम जब स्टडी कर रहा था तो जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि मैं कहाँ से हूँ, ये भी बताया गया था। तो हमारा एक विलेज है मानपुर। होपफुली सबको आ गया होगा ना समझ में। मुझे तो भाई देखो आ गया, समझाने के बाद ज़्यादा समझ में आता है ना। मैं अपने टाइम जब स्टडी कर रहा था तो जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि मैं कहाँ से हूँ, ये भी बताया गया था। तो हमारा एक विलेज है मानपुर। तो अब तो ऐसे और अच्छे से होती है, उस ज़माने से ही हम लोग मतलब मुझे लगता है मैं 6th 7th ऑनवर्ड ना घर वालों के साथ नाइट तो नहीं बिताया हूँ। तो मतलब उतना बड़ा घर भी नहीं था कि इतने बच्चे थे या जो एक ही घर में रह लेते, गरीबी रेखा। तो हमारे बैच के जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे फाइनेंशियली, उनके पास 5-6 घर होते थे। तो उसमें से किसी एक घर में 4 बच्चे 5 बच्चे जो भी है, जो पढ़ने वाले अपने आप को जो मानते थे, उसमें मैं भी अपने आप को मानता था, तो उसी के घर में रहते थे। केवल जस्ट नहाने धोने खाने पीने ही घर आते थे, सोना स्टडी करना सब वहीं होता था। तो हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे, 4 बच्चे 5 बच्चे। अब क्वेश्चन नहीं हो रहा है सॉल्व। अब कोई टीचर तो है नहीं, उस जमाने में उतना टीचिंग का भी स्टाइल नहीं था, या टीचर भी नहीं थे जो प्योर IIT JEE वगैरह पढ़ाते। तो हम लोग क्या करते थे, एक बुक आती है ग्रंथ, इतनी मोटी बुक है, उस ग्रंथ का नाम है ML खन्ना। वो उस जमाने में 1200 पेज की आती थी हम लोग के टाइम में, यानी 99 और 2000 में, यही 1.5 साल हमने तैयारी की है। मतलब 98 आधा से 2000 शुरुआत में तो दे ही दिए थे। तो उसमें अच्छी बात क्या थी, सारे के सोल्यूशंस थे। नहीं आ रहा है समझ में, कुछ सोल्यूशन भी नहीं समझ में आ रहे हैं, 2 लोग समझे, उसको 3 लाइन समझ में आया, उसको 2 लाइन समझ में आया, फिर आपस में मर्ज कर लिए। हो सकता है एक क्वेश्चन में 10 मिनट की जगह पर 2 घंटे लगते थे, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। तो उस टाइम क्या है ना, ये सब जो फॉर्मूले ना कभी पल्ले ही नहीं पड़ते थे कि आया कहाँ से। नहीं पल्ले आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, एग्जाम में आएगा, हमसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा और वाई नहीं लिखा रहेगा NCERT जैसे, याद कर लेंगे, फॉर्मूले में देंगे पुट कर, आंसर जाएगा। एक बार पास हो जाए फिर तो हम अपने आप को ही अच्छा कहलाएंगे, लोग भी अच्छा ही मानेंगे हमें। भाई पास ही तो लोग देखते, सोसाइटी बड़ी अजीब है, वो केवल रिजल्ट ही देखते हैं। चाहे याद करके लाओ या समझ के लाओ, बगल की कॉपी से करके लाओ, रिजल्ट ही देखते हैं। क्या कर सकता है भाई आदमी, मजबूरी में क्या करेगा। हमें ऐसा कॉन्फिडेंस था नहीं कि बगल वाला हमसे अच्छा होगा, तो हमने खुद ही याद करने की सोची। या थोड़ा डर भी था कि यार पकड़े गए तो और दिक्कत है, क्या कॉपी उपी करेंगे, उससे अच्छा हम याद ही कर लेंगे, समझ में तो आ नहीं रहा है, याद करके ही चले जाते हैं। तो क्वेश्चन भी याद किया, सोल्यूशन भी याद किया, फॉर्मूले तो डेड बॉडी को भी याद होते हैं, उसका कुछ होता तो है नहीं। तो हमने ये सब याद ही इतना याद किया कि SC वर्मा पिछले 20 साल हो गए मुझे सोल्व किए हुए। आज के टाइम में याद है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में क्वेश्चन नंबर 63 किससे सोल्व होता है, कैसे होता है, कुछ याद है। 20 साल हो भी तो गए भाई। तो मतलब इतने बार सोल्व किया एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार, समझ में नहीं आता तो क्या करें। या तो हम बोल देते समझ में नहीं आ रहा भाई, उस टाइम टीचर भी नहीं थे, किसको बदलते, है ना। और क्या उसमें बदल देंगे, समझ में खुद मुझे नहीं आ रहा है, दूसरे को बोल रहे हैं तुम समझाते नहीं, ऐसे थोड़ी होता है भाई, है कि नहीं। मतलब हम गरीब है और अंबानी को गाली दे रहे हैं, उन्होंने हमें 100 करोड़ दिया ही नहीं, ऐसा क्यों भाई।